हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी ट्यूटोरियल और लेटर टू गॉड के इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस लेसन के पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लेंचो की फसल हेलस्टोन्स के कारण कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसकी हेल्प के लिए इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं था। आइए आगे देखते हैं कि वह कैसे अपने जीविकोपार्जन के लिए धन की व्यवस्था करता है। आइए हम लेसन को कंटिन्यू करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु उन सभी लोगों के हृदय में हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो कि उस एकांत घर में रहा करते थे इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, परंतु उन सभी लोगों के हृदय में जो कि उस घाटी के मध्य में एकांत घर में रहा करते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, वह थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर के द्वारा सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह पूर्ण रूप से नुकसान ही प्रतीत होता है, फिर भी आप इतना अधिक चिंतित मत होइए। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता है। दैट्स व्हाई दे से, इसीलिए कहा जाता है नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में विचार करता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर के द्वारा सहायता। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। मीन्स लेंचो को ऐसा बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देख लेती हैं, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा की गहराई में क्या है उसे भी ईश्वर की आंखें देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो किसी व्यक्ति के बैल के समान था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो कि खेतों में जानवरों की तरह से लगातार काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, प्रातःकाल ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे वह स्वयं ही कस्बे तक ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम पत्र से कम कुछ भी नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस पूरे वर्ष भर भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है जिससे कि मैं फिर से अपने खेतों की बुआई कर सकूं, एंड टू लीव, और मैं जीवित रह सकूं, अनटिल द क्रॉप कम्स, इन फसलों के आने तक। मीन्स मैं खेतों की फिर से बुआई कर सकूं और इन फसलों के आने तक मैं जीवित रह सकूं। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, इसके अंदर पत्र को रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, इस पत्र पर एक टिकट चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और उसने पोस्ट ऑफिस में लेंचो की सहायता भी किया था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, खुलकर दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के नाम लिखे गए इस पत्र को अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे जीवन काल में उसने इस
पते को कभी नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर जो कि एक मोटा और मित्रवत व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, परंतु तुरंत ही वह बिल्कुल गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस लेटर को अपने मेज पर थपथपाते हुए आगे बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश यह विश्वास मेरे अंदर होता जो कि इस पत्र लिखने वाले के अंदर यह विश्वास है ईश्वर के प्रति। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर से पत्र व्यवहार करने का यह विश्वास काश मेरे अंदर होता, यह हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस सोच रहा है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस प्रकार ईश्वर में पत्र लिखने वाले के विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम ऑफ विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, वह विचार था इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए उसे सद्भाव, स्याही और कागज के अतिरिक्त और भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मीन्स दृढ़ संकल्प, परंतु वह अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से, अपने सबॉर्डिनेट्स से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह खुद भी अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई मित्रों ने दान के इस कार्य में कुछ अपना योगदान करके अपने को कृतज्ञ महसूस किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज, उसके लिए मीन्स हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस के लिए 100 पेसोज मीन्स 100 पेसो इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक ही भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने इस धन को एक लिफाफे में रखा जिस पर कि लेंचो का पता लिखा हुआ था। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उनके साथ एक पत्र जिस पर कि केवल एक शब्द ईश्वर का हस्ताक्षर किया हुआ था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, अगले संडे को लेंचो हमेशा की अपेक्षा थोड़ा पहले ही पोस्ट ऑफिस पर आ गया। टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, यह पूछने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र आया हुआ है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, स्वयं पोस्टमैन ने ही उसे पत्र थमाया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, जबकि पोस्टमास्टर उस व्यक्ति के संतुष्टि का अनुभव ले रहा था हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जो कि एक अच्छा कार्य किया हो। मीन्स पोस्टमास्टर एक अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति के संतुष्टि का अनुभव ले रहा था। लुक डाउन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और वह अपने ऑफिस के दरवाजे से देखता रहा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, इस धन को देखकर लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका आत्मविश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, परंतु वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। लेकिन जैसे उसने धन को गिना वह गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता है। नार कुड ही हैड डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड, और न तो वह लेंचो को मना ही कर सकता है, इनकार ही कर सकता है जो कि लेंचो ने उससे विनती किया है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक,
शीघ्र ही तुरंत ही लेंचो कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर पहुंच गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर पहुंचकर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को काफ़ी सिकोड़ते हुए वह लिखना शुरू कर दिया। caused by the effort he had to make to express his ideas, जो कि उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयास के कारण थी। मीन्स अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो प्रयास कर रहा था वह, उसकी वजह से वह अपनी भावों को बहुत सिकोड़ते हुए पब्लिक राइटिंग टेबल पर पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। When he finished, जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp, वह टिकट खरीदने के लिए विंडो पर गया। which he licked, जिसे वह अपने जीभ से चाटा, and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और फिर अपने मुक्के के प्रहार से उस लिफाफे पर चस्पा कर दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, जैसे ही यह लेटर पत्र पेटिका में पड़ा, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर स्वयं इसे खोलने के लिए गया। It said, इसमें लिखा हुआ था, इस पत्र में लिखा हुआ था, God, ईश्वर, of the money that I asked for, जिस धन की मैंने मांग किया था, only 70 pesos reached me, केवल 70 पैसों ही मेरे तक पहुँचे। Send me the rest, शेष धन मुझे भेज दीजिए। Since I need it very much, क्योंकि इसकी मुझे सख्त आवश्यकता है। But don't send it to me through the mail, परंतु आप इसे डाक के द्वारा मुझे मत भेजिए। Because the post office employees are a bunch of crooks, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वे ठगों के झुंड हैं। लेंचो, फिर लास्ट में वह अपनी साइन करता है, अपना नाम लिखता है, लेंचो। इस तरह से यह लेसन समाप्त होता है। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस लेसन के फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, उससे भी आप इस लेसन के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।